आज हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने रियल एस्टेट मार्केट में ना सिर्फ इनकलाब बर्पा किया है बल्कि अपनी मेहनत, लगन और विजन के साथ स्काई मार्केटिंग को पाकिस्तान की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनीज़ में शामिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्काई मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मिस्टर उस्मान आलम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे चल रहा है हाउस लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है एकदम। सर आज हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है और बहुत सारे सवालात रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि जो यूथ हमें देख रही है, जो लोग हमें देख रही है, वो आपसे इंस्पायर हों और कुछ सीखें, कुछ करें। जी ज़रूर। आप रेडी हैं सर सवालों के लिए? बिल्कुल। सर बताइए, आपने किस तरह आपने स्टार्ट किया स्काई मार्केटिंग को, कैसे रही आपकी ये सारी जर्नी, थोड़ा सा आप शेयर करें सर। देखिए रबिया, जब अगर आप पर जिम्मेदारी आती है इंसान के ऊपर तो इंसान फिर निकलता है घर से बाहर। तो स्टार्ट में तो कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब मजबूरी होती है तो आप निकलते हैं। मैंने बड़ी अर्ली एज से अपने कैरियर का स्टार्ट किया। आई एम जस्ट 14-15 ईयर्स जब मैं घर से बाहर निकला काम के लिए। तो बस अल्लाह सुब्हाना तआला बरकतें डालते जाते हैं। आप मेहनत करें, सच्ची लगन हो, नीयत आपकी साफ़ हो। मैं कोई 2004 में इस्लामाबाद आया। उससे पहले मेरा कोई कैरियर रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं था। तो मैं 2004 में इस्लामाबाद आया तो मेरा फर्स्ट डे रियल एस्टेट में था। तो टिल दैट डे 21 ईयर्स मेरी रियल एस्टेट की जर्नी है। स्टार्ट में रियल एस्टेट में एक बूम था, मुशर्रफ साहब का दौर था। उस वक्त रियल एस्टेट की इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो रही थी, बूम था इस्लामाबाद पिंडी में। तो उस वक्त मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन 2005 में फिर डाउन हो गया, अर्थक्वेक आया, उसके बाद चीज़ें डाउन हो गई। लेकिन मैं कंसिस्टेंटली इस फील्ड के साथ जुड़ता चला गया। लेकिन स्टार्ट में ऐसे पैसे, ऐसे अर्निंग नहीं थी। कभी पर मंथ 10,000, कभी 15,000, कभी 50,000 अर्न कर लेते। लेकिन मैंने इस फील्ड का शौक डेवलप हो गया। साबित कदम रहे आप इसमें। मुझे ये काम करके खुशी हासिल होती है, एक शौक है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 8 इयर्स इस मोटिवेशन है कि एक दिन मेरा भी आएगा इंशाल्लाह। तो कभी पाँव ढांपते थे तो सर नंगा होता था, कभी सर ढांपते थे तो पाँव नंगा होता। तो बस अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक हिम्मत अता फरमाई और बस इसी में लगे रहे। तो इसमें मैंने 8 इयर्स में बहुत कुछ सीखा, अपने सीनियर से सीखा। लोगों के पास जाता था, अगर मेरे पास चंद पैसे होते थे, यानी कि फॉर एग्जांपल 10,000 है तो 5,000 में एक्सपेंस करता था। अपने दोस्तों को जो सीनियर्स थे उनको खाने खिलाता था, उनसे प्यार से पूछता था कि कैसे मैं अपने और ग्रूम हो सकता हूँ इस फील्ड के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया, 8 इयर्स की जर्नी ने, पेशेंस ने, इस फील्ड में रुके रहने से, मुश्किल मिजाजी ने, कि फिर 2011-12 में अल्लाह ने मुझे बूम देना शुरू कर दिया। यानी कि आप प्ले करते रहें, एक टाइम पे आप मास्टर बन ही जाते हैं। तो बस अल्लाह ने फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कैरियर जब पैसा आना शुरू होता है ना तो फिर शौक़ और बढ़ जाता है। तो जब शौक़ बढ़ा तो अल्लाह ने डिजिटली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने डिजिटल को उस टाइम अडॉप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पायनियर जो रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऊपर डिजिटली बहुत पैसा इन्वेस्ट करते थे, मैं उनमें से था। तो बहुत सारे लोग मिलते थे, बहुत सारी कंपनियां मेरे नाम से बनी। मेरे कोई ब्लू लगाता है, कोई गोल्ड लगाता है स्काई मार्केटिंग के साथ। तो ये बड़ा ऑनर फील होता है, बड़ा खुशी फील होती है मुझे कि अल्लाह ने। और फिर पाकिस्तान में, मैं दुनिया में, मैं दुबई गया, लोग मेरे साथ सेल्फियाँ, मेरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग मुझसे प्यार करते हैं, मिलते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस और इजाफा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक डेवलपर हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमने लीड किया और लोग इज़्ज़त देते हैं, डेवलपर्स इज़्ज़त देते हैं। अब हम अपनी बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं। तो बस ये जर्नी है हमारी। थैंक यू सो मच सर। आपने 21 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को और बच्चा अब जानता है कि उस्मान आलम साहब कौन है और स्काई मार्केटिंग एंड डेवलपर्स इतनी बड़ी कंपनी है। सर 21 साल बहुत बड़ा और लंबा अरसा है किसी एक चीज़ को देना। आजकल के नौजवानों को आप देख लें सर, 1 साल लगा लिया, 2 साल लगा लिया। तो आई गेस सर साबित कदम, कंसिस्टेंट रहना ही इज़ द की फॉर योर सक्सेस। क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, ये है शौक़, पैसा नहीं। पैसा अर्न करना ही ज़रूरी नहीं है। एक आपको शौक़ होना, आपको इस रियल एस्टेट में बड़ी वेरिएशंस हैं। ये एक नहीं है। एक है आप रेंट पे कोई चीज़ें देते हैं, किसी को किराए पे घर चाहिए, कोई लेने वाला है, कोई देने वाला है।
कोई ख़रीदने वाला है और कोई बेचने वाला है, ये रियल एस्टेट ब्रोकरेज है। एक है आप किसी प्रोजेक्ट को मार्केटाइज करते हैं और उसको फिर सेलिंग पे लेके जाते हैं, ये उसकी एक अलग वेरिएशन है। फिर एक है आप प्रोडक्ट बनाते हैं, रियल एस्टेट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एक डेवलपर एक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाता है, ऐसे ही बिल्डर्स जो हैं वो प्लाजे बनाते हैं, हाई राइजेस बनाते हैं, वर्टिकल में बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल में डेवलपर्स बना रहे हैं। तो एक बहुत अलग वेरिएशंस हैं। जैसे जैसे आप इस फील्ड से आपको आगाही होती चली जाती है तो बहुत सारी वेरिएशन, बहुत मज़े का काम है ये। प्रोडक्ट बनाना, एक घर बनाना एक ख्वाब है हर इंसान का। घर बनाना, आज कोई रेंट पे भी रहता है तो उसको डेकोरेट करता है, इंटीरियर करता है, उसको उसका दिल करता है सोफे रखूँ, एक उसकी चाहत होती है। घर होता है कि रात को मैं जब शाम को जाऊँ तो वहाँ पे जाके मैं समा जाऊँ, सुकून हो मुझे, एक मेरा कंफर्ट जोन हो वहाँ पे, ठीक है। घर बनाना, हमारे माँ बाप बचपन से हमें कहते हैं कि बस घर बनाओ अपना, जल्दी घर बनाओ, जैसे हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है घर बनाना। तो बड़ी एक चाहत है इस फील्ड में। तो जब आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट के लिए मौका देते हैं, एक घर बनाने के लिए मौका देते हैं, तो एक दिल सुकून मिलता है। किसी को इन्वेस्टमेंट जब उसकी डबल हो रही होती है, फ़ायदे हासिल हो रहे होते हैं, फिर अपने ख्वाब को अपनी आंखों में हकीकत की तरह वो रूप देखता है उसका, तो एक मज़ा आता है। तो ये जर्नी पैसों के हिसाब से लोगों के ख्वाब भी पूरी करती है। तो इसके अंदर शौक़ आपको आ ही जाता है अगर आपको लगन हो और आपको इस फील्ड की इन डिटेल आपकी वर्किंग हो। सर, मुझे तो लगता है आप अपनी इस फील्ड से इंतहा की मोहब्बत करते हैं। जिस तरह खूबसूरती से आपने ये चीज़ें बताई हैं ना, आई रियली वांट कि हमारे नौजवान ये इंटरव्यू देखें और कुछ सीखें भाई। उस्मान साहब जैसे सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। सर, आपने जैसे बताया कि आप इस्लामाबाद आए, तो जब आपने काम स्टार्ट किया, आप बहुत 15-16 साल का एक छोटा सा लड़का इस्लामाबाद आए, और क्या चैलेंजेस फेस किए सर? थोड़े से अपने चैलेंजेस के हवाले से बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत की आपने। इस्लामाबाद में ना जो घर है वो बहुत उसका रेंट है, तो शुरू में आपको उन रेंट्स को अफोर्डेबिलिटी वो बड़ा चैलेंज होता है। फिर आपको बिजली के बिल, फिर आपको ट्रैवलिंग, बहुत सारे ऑफिसेज, आपके लिए इतना चैलेंजेस है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अगर मेहनत से लगे हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको देते हैं। आज नहीं आएगा लेकिन वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी, आपको कल मिल जाएगा। आप लोगों से बात करना, लोगों से डील करना, आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर बंदे से मैं डील कर सकता हूँ। आपको प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। तो चैलेंज तो होते हैं लेकिन आपको साबित कदम रहना है। आप देखिए कि एक वक्त था कि आप अब महंगी चीज़ों में नहीं जाएं, आप अपने खर्चों को कम कीजिए, अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिए, अपनी लग्जरी आइटम्स आप ना पहने, आप सिंपल लाइफ रखें। जब आप अर्ली स्टेजेस में हैं तो आपका फोकस होना चाहिए अपने काम को सीखना और अर्न करना। सर, ये आपने इतनी प्यारी बात कर दी है ना, मैं कहती हूँ कि इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। ये बात हकीकत है कि हम लोग जो है ना वो अपनी चादर देखकर पैर नहीं फैलाते। हमें ये होता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हमें आउट ऑफ द बॉक्स काम करना चाहिए हमारे खर्चों को। आपने ठीक कहा, क्योंकि इनिशियली जब आप आए होंगे तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारे, जिस तरह आप बता रहे हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं। उस्मान साहब, जैसे आपने इतनी जर्नी सारी शेयर की और जितने स्ट्रगल्स आपने बताए, तो मुझे बताएं सर, आपको जो पहली बड़ी कामयाबी मिली, वो फीलिंग्स और वो थोड़ी सी उसके हवाले से थोड़ी सी बताइए। देखिए, रियल एस्टेट में मेरा फर्स्ट वीक था और मैंने 1 लाख अर्न किया था, मुझे याद है। तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो उस टाइम बूम था मार्केट के अंदर, तो मैंने हर एक टाइम को बड़े खुशी से, मुझे खुशी उस वक्त होती थी जब मैं कुछ सीखता था। तो उस दौर में ना हमारे टाइम के अंदर मैं आपको बताऊं कि एड्स का दौर था, न्यूज़पेपर पे एड मार्केटिंग होती थी मैक्सिमम। तो जो कैप्शन के जैसे एक सेक्टर है D12, E12, उसका कैप्शन, उसके नीचे जो ऐड होगा ना पहला, उसको सब लोग देखेंगे। 10-15 ऐड के बाद जो ऐड लगा होगा उसको कोई नहीं देख पाएगा। तो मेरी कोशिश होती थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऐड सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हो। अच्छा, मेन पट्टी हो, ठीक है ना। आप जैसे न्यूज़ की या डॉन की मेन पट्टी आप स्लॉट्स बुक करें, तो आप डीप डाउन जाके और आप उसको जब तवज्जो देंगे अपने बिज़नेस में तो आप निखार लेते आएंगे। तो निखार आने से आपको एक खुशी भी मिलती है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी में हर जगह चैलेंज है। आप घर से जब निकलते हैं आपके लिए चैलेंज है। आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि उन चैलेंजेस को फेस कीजिए, ठीक है। ये ना किसी ने छोटी सी बात कह दी तो आप मुंह बना के घर चले जाएं, गलत बात।
आप ज़िंदगी आसान नहीं है। सबर सर, आप सब्र। अपनी बातों से सबर करना सिखा रहे हैं हमें। बहुत खूब। उस्मान साहब, हमने आपकी सारी जर्नी सुनी, जिस तरह आपने स्ट्रगल की और जिस तरह आपने एक मैसेज दिया कि सब्र इज़ द की और कंसिस्टेंट रहना। मुझे सर आप ये बताइए कि जब आपने अपनी कंपनी शुरू की स्काई मार्केटिंग एंड डेवलपर्स, तो किस तरह एज लीडरशिप और एज अ मेंटोरशिप आपने किस तरह मोटिवेट किया, क्योंकि 1000+ लोग आप लोगों ने आपसे सीखा, आपकी कंपनी में काम किया है, तो सर इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आता है वो मेरी फैमिली की तरह, और मेरी कोशिश होती है कि वो जब अपनी एकेडमिया से निकले अपनी एजुकेशन करके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो उनको प्रैक्टिकल और एकेडमी का डिफरेंस समझाएं। हम ख्वाब देख लेते हैं कि हमारी पाकिस्तान का एकेडमिया अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इतना अमल दखल नहीं है। हमें प्रैक्टिकली लाइफ में आके दोबारा से सीखना पड़ता है। तो उसमें हमें पहले एक ये सोच के कि हमने सीखना है, हमने डे फर्स्ट बन के बॉस बन के नहीं बैठना, हमने काम करना है, हमने आके अपनी वर्किंग करनी है, हमने सीखना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो मिनिमम एज से स्टार्ट करे, 15-16 ईयर से अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करे, ताकि वो सीखिए, और जब वो 22, 23, 24 के हों, अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री हो, तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस हो। तो मेरी सक्सेस के अंदर ये एक मेन वजह थी कि मैंने 14-15 ईयर से अपने कैरियर का आगाज़ कर लिया था। तो जो 25-26 तो मैं किसी हद तक सक्सेसफुल हो चुका था। तो मेरी अपनी टीम से यही कोशिश होती है कि उनको अंदर एक जज्बा काम का पैदा किया जाए कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, टफ़ हालात आएंगे। मैं जिस स्टेज पे लोग मेरा आज देखते हैं कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ, मेरी जर्नी को नहीं देखते, मैंने किस तरह वक्त गुजारा है, मैंने कितनी पेन्स बर्दाश्त की है, मैंने कितना स्ट्रेस बर्दाश्त किया है। हर घर के हालात बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। जब मैंने अपने कैरियर का, मेरे घर में क्राइसिस का टाइम था, आई एम ओनली 3000 रुपीज़, मेरे 3000 रुपये थे जब मैंने कैरियर का अपने आगाज़ किया। तो लेकिन आप भी अगर अपने पेरेंट्स के साथ आपने उनको सपोर्टिव रोल में आपने खड़े होना है, ये नहीं कि इमोशनली जब तकलीफ आए तो बस रो कर गुजारा कर लें, लेकिन अगर सपोर्ट बनना है तो बाकी सपोर्ट बनिए, जस्तजू होनी चाहिए, जस्तजू होनी चाहिए। आप उनका आपको लर्न करना है, पहले सीखना है, फिर अर्न करना है। हम ये कहते हैं, आज का बच्चा या बच्ची ये सोचता है कि मैं आया हूँ, मुझे क्या दोगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब जब करते हैं तो आप उस कंपनी को फ़ायदा देंगे, उस कंपनी का आप अपना एक रोल प्ले करेंगे, तो देन कंपनी आपको अर्निंग देगी, ठीक है। और उस फील्ड में आपको आपका एक अचीवमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं, स्काई से अच्छी सैलरी चाहते हैं, तो आप बोलिए कि मैं ये कर पाऊँगा, इंशाल्लाह माशाल्लाह पे गुजारा ना कीजिए। तो जब आप करेंगे, मेरा ये होता है कि आप प्रैक्टिकल हों, आपकी बातें भी प्रैक्टिकल हों। ये नहीं कि जस्ट इंटरव्यू के टाइम आप डील बना रहे हैं कि 2-4 महीने मैंने कैसे गुजारना है, और बॉसेस को कहूँगा, मैनेजमेंट को कहूँगा कि जी इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं करके दिखाऊँगा, 4 महीने सैलरी ली, अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट जगह ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने आप को लूज़ कर जाते हैं। आप बताइए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे सीखना है। आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में आए, आप सीखिए, आप अपने आप को साबित कीजिए। जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे, आप स्टेज 1 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ब्यूटीफुल सर, आपने मतलब मुझे लाजवाब कर दिया है, नो डाउट। आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप जब सीखते हैं, बारगेन और इन चीज़ों से बेहतर है कि आप सीखें। और ऑब्वियसली सर, स्काई इतना बड़ा नाम है, स्काई मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के, इनसे हम अगर काम कर रहे हैं, अगर कोई आया तो ऑब्वियसली सर सीख कर जाएगा, और आप जैसा मेंटर। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कीजिए। अच्छे जो बिजनेस मॉडल हैं, लोग ROI की तरफ गए आज। अच्छा, उन बच्चों का क्या कसूर है, उन जॉबियंस का क्या कसूर है, जो उन ऑर्गेनाइजेशन, उनका कसूर सिर्फ ये है, उन्होंने उस मॉडल को सेल किया है, पहले सेल किया है। वो भी उनका भी किरदार है। आज वो कंपनियां डूब गई, लोगों का अरबों रुपया डूब गया, तो वो क्या उन जॉबियंस का नहीं है रोल, उन एम्प्लॉयर्स का नहीं है जिन्होंने वो लोगों को सेल की थी, ये ज़्यादती की। तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना है जिनका नाम है, जो लोगों को डिलीवर कर चुके हैं, जो इस मार्केट में कई सालों में से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं, आप यकीन कीजिए, जब ये बूम का टाइम था, इतनी कंपनियां थी, इस पूरा ब्लू एरिया ऑर्गेनाइजेशन से भरा हुआ था। हर छोटा ऑफिस रियल एस्टेट का ऑफिस था, पूरे पाकिस्तान में ऑफिस की एक भरमार थी, क्योंकि रियल एस्टेट में कोई एजुकेशन नहीं चाहिए आपको कोई एजुकेशन नहीं, आप रियल एस्टेट का के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। आपकी एजुकेशन ही यही है
कि आप पहले सीखिए, लर्न कीजिए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कीजिए। एक टाइम आज दूसरे दिन बच्चा दिखता है और अपनी कंपनी बना लेता है और लोगों का कई अरबों रुपया वो उसने स्टेक पे लगाया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत अच्छी बात की। उस्मान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके नज़दीक एक कामयाब कारोबारी इंसान के अंदर क्या कोई ऐसी 3 खूबियाँ होनी चाहिए? उसके बाद अंदर 3 नहीं, उसके बेपनाह खूबियाँ होनी चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम उसकी 3 खूबियाँ होनी चाहिए, उसकी फैमिली उससे राज़ी हो, उसके दोस्त उससे खुश हों, उसके क्लाइंट्स उससे खुश हों, उसका एम्प्लॉय उससे खुश हो। आप यकीन कीजिए, हमारे एम्प्लॉय जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, वो कई ईयर से हैं, कई डेकेड से भी हैं। जो मेरा पर्सनल मुलाजिम है वो तकरीबन उसको 17 साल हो गए हैं। जो मेरे सेल्स के लोग हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको 6-7 ईयर्स हो गए हैं। और मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन से कई लोगों ने की कंपनियां बन चुकी हुई हैं। मेरे एम्प्लॉयर ने बहुत सारी कंपनीज बनाई हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। देखिए, एक तो बिज़नेस की ना, मैं रियल एस्टेट की है, आपका एम्प्लॉय खुश हो, आपका क्लाइंट आपसे खुश हो और आप खुश हो, तो ज़बरदस्त बिज़नेस है। जहाँ पे अगर आपका क्लाइंट खुश नहीं है, उसको चूना लग रहा है, आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप कमा रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर हो रहा है, तब भी आप खुश नहीं रह सकते। तो मज़ा इसमें है कि जो आपके क्लाइंट, आपका एम्प्लॉय और आप खुश हैं, तो दैट्स द बेस्ट बिज़नेस। सर, मुझे एक और, आप क्या मशवरा देंगे एक नए बिजनेसमैन जो अभी जो लोग नए वेंचर्स के साथ आ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा, मेरी जान, पहले सीखो, काम करना सीखो। लोगों का पैसा, आज आप 0 से फर्स्ट पे हो ना, आपको लगेगा आपने कोई बिज़नेस सीखा नहीं और आपने करना शुरू कर दिया, आपके बस ये रियल एस्टेट ऑफिस अच्छे ऑफिस बनाना ही बिज़नेस है, तो ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। आप एम्प्लॉय रख लो, SCCP से रजिस्टर्ड करवा लो और आप ऑर्गेनाइजेशन बना लो, ये बिज़नेस है? नहीं। ऐसे कई लोगों ने देखा देखी बिज़नेस किया और वो डूब गए। और लोग वो जब फर्स्ट स्टेप पे थे ना, तो वो माइनस में चले गए, क्योंकि अब लोग उनके पीछे हैं, ठीक है, तो वो फर्स्ट से भी नीचे चले गए, माइनस में चले गए। मैं कहता हूँ स्लो आएँ, आहिस्ता आहिस्ता देख कर, काम को समझ कर, आप पहले ख़ुद को फ़ायदा दें। आप खुद, अगर आपने एक छोटा सा खुद घर बनाया और उसको सेल किया, तो आप ऐसे 10 लोगों को घर बना के दे सकते हैं। जब आपने आज तक कुछ घर बनाया नहीं, किसी को खुद फ़ायदा नहीं लिया, ठीक है, तो फिर आप कैसे लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं? फिर गलत मॉडल्स में चले जाते हैं, गलत सोसाइटीज़ में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाते हैं, एंड ऑफ द डे इस मार्केट से गायब हो जाते हैं, फिर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जॉब कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू सर, आपकी बात से अंदाज़ होता है कि पहले इंसान को सीखना चाहिए, एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फिर ट्रू। उस्मान साहब, ये बताइए कि आप स्काई मार्केटिंग डेवलपर्स को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं बहुत अच्छी जगह पे देखता हूँ, और आप पीछे से भी जो मुझे जानते हैं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, मेरा हर साल एक नई तरक्की की तरफ मैं गामज़न होता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के अंदर बेस्ट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। रबिया, मैं देखता हूँ कि मेरे नंबर 2 पे भी कोई मार्केटिंग सर्विसेज नहीं है जो लोगों को दे रही हो, क्योंकि ये मार्केट देना एक आर्ट का काम है। जब आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है तो आप बिल्डर बन जाते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, लेकिन रियल स्टेट मार्केटिंग सर्विसेज देने वाला मुझे नहीं लगता, क्योंकि पैसा खर्च करने को किसी को दिल ही नहीं करता। तो इसलिए बहुत लोग, और उसको डिज़ाइन करना, मार्केट कैंपेन्स को डिज़ाइन करना, बिज़नेस करना, ये एक आर्ट है, और इसके लिए एक टाइम फ्रेम की ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर। और तब जाके मैं नंबर 10 पे भी स्काई मार्केटिंग के बाद किसी को नहीं देखता रियल स्टेट मार्केटिंग सर्विसेज में। जब थोड़ा सा मार्केटिंग का बिज़नेस आता है, थोड़ा सा पैसा आता है, तो लोग बिल्डर बन जाते हैं। हम आज भी रियल स्टेट मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं दुनिया को, मैं बहुत लोगों का, लेकिन लोग पे ही नहीं करते। लोगों के प्रोजेक्ट ही अच्छी जगह पे नहीं है। अगर अच्छी जगह पे लोगों के प्रोजेक्ट होंगे तो स्काई मार्केटिंग सर्विसेज देगा, लेकिन उन लोगों को देगा जो डिलीवर करेंगे, उनका नाम होगा, उनका बैकग्राउंड होगा। तो स्काई मार्केटिंग का ये एक मिशन है कि अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज देनी है, वो चाहे हमारा अपना प्रोजेक्ट हो या किसी और का प्रोजेक्ट होगा। अगर किसी और का प्रोजेक्ट होगा तो वो भी बेस्ट सर्विसेज देने वाला इंसान होगा। सर, आप बहुत क्लियर बातों में, बहुत क्लियर अल्फाज में आपने सब कुछ कह दिया, बहुत खूब। उस्मान साहब, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की रियल स्टेट को आप उसका मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? मैं बहुत रोशन मुस्तकबिल देखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ अगर हम पाकिस्तानी तो हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए,
ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ अरसे में उन्होंने बाहर दूसरे मुल्क यूएई में इन्वेस्ट किया, लेकिन जो रिटर्न पाकिस्तान में आपको मिलेगा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तान के अमीर तीन बिजनेसमैन लोग हैं, जो उन्होंने रियल एस्टेट में पाकिस्तान से अर्न किया, वो उन्होंने कहीं भी अर्न नहीं किया। हम मुख्तलिफ महफिल में बैठते हैं तो वो यही बात होती है कि जो अर्निंग पाकिस्तान से वो कहीं भी नहीं है। तो हमारा रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी एक रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में, और मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने घर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस्लामाबाद रियल एस्टेट सिटी है, ये वाकई में रियल एस्टेट सिटी, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई यहाँ कास्ट नहीं होती है। यहाँ पूरा पाकिस्तान के, अगर कहीं भी पाकिस्तान में कहीं हालात ख़राब होते हैं, जैसे बलोचिस्तान में या KPK में हालात ख़राब होते हैं, तो वो सब यहाँ मूव करते हैं, अच्छी फैमिलीज यहाँ मूव करती हैं। हर अमीर शख्स जो पाकिस्तान का है, किसी भी ज़िले, किसी भी कौंसल का, उसकी ख्वाहिश मैं इस्लामाबाद में एक प्लॉट लूँ। तो इस्लामाबाद की, मैं आपको यहाँ डिमांड एंड सप्लाई की बहुत बड़ी, यहाँ बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम करी हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने दें। अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, रियल ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अच्छी कंपनी, जो पुरानी कंपनी है, उनके साथ काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक स्टाफ अगर आपको मिस गाइड कर रहा है, ऑनर को नहीं पता, आप ऑनर से मुलाकात कीजिए, मिलिए। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, मैं अपने ऑफिस में अवेलेबल हूँ, मुझसे मिलिए। आपको हम ऐसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कराएंगे इंशाल्लाह। आपकी पहले भी हमारे यहाँ से लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग हासिल की है और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। तो सर, आपसे रियल एस्टेट के हवाले से तो बहुत कुछ पूछा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब हम आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करते हैं। जब सर आप काम नहीं कर रहे होते, फ्री होते हैं, तो क्या ऐसी हॉबीज़ है, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, भाइयों के साथ आपस में डिस्कशंस करते हैं। मैं अपने कोई भी डिसीजन जो है ना अपने भाइयों के साथ मिल के लेता हूँ, और फैमिली के साथ हो गया, या फिर मैं जिम जाता हूँ, अपने स्विमिंग करता हूँ। स्विमिंग को मैं एंजॉय करता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ। अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्दी लाइफ जिएंगे, हेल्दी डिसीजन भी लेंगे आप। तो ये है ज़िंदगी में। और आप मूवीज़ देखिए, मैं ये समझता हूँ जो रियलिस्टिक मूवीज़ हैं, ट्रू स्टोरीज़ पे बेस है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। अभी मैंने एक फुटबॉलर की डॉक्यूमेंट्री देखी, डेविड बैकहम की, कमाल डॉक्यूमेंट। ऐसे बहुत सारी आपको स्टोरीज़ मिलेंगी जिससे आपको सीखने को मिलता है, आपको इंस्पिरेशन है। आपकी ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ के अंदर ना पॉजिटिव आपकी थॉट्स होनी चाहिए, अच्छा आपको सोचना चाहिए लोगों के बारे में, अच्छे ख्यालात रखेंगे तो आप यकीन करें आपकी नीयत भी अच्छी हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है जी, कि मैं ना अपने दोस्त को धोखा देता हूँ, मैं किसी को चीट नहीं करना चाहता, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता, और अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से प्यार करें, उनको अच्छी राह रास्त पे लेके आने की कोशिश कीजिए। ये सदका जारिया भी, जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए अच्छा करते हैं। ब्यूटीफुल। देखिए, उस्मान साहब ने इतनी प्यारी बात एंड पे की है ना कि बी लॉयल, आप अगले के लिए ट्रस्ट, अगले को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और सर, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप अपने फैमिली को टाइम देते हैं, क्योंकि बहुत कम है ये चीज़, आजकल लोग नहीं कर पाते। प्लस आप अपनी हेल्थ पे भी इतना टाइम देते हैं, दिस इज़ वेरी गुड। लाइक सर, मैं आई एम इम्प्रेस्ड। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातें की हैं। कसम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और आई नो ये इंटरव्यू जो है ना, वो हमारी यूथ के लिए इंस्पिरेशनल इंटरव्यू होगा। और इस इंटरव्यू से आप लोग सीखेंगे। उस्मान साहब जो है ना, वो अवेलेबल हैं, वो सिखाते रहते हैं। हम और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, ताकि आप इनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब गुजारें। बहुत शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, रबिया शाह।